जो माया से राजवीर की कहानी इतनी आसान नहीं रही है। अक्सर लोग अभी भी इस टाइप के कमेंट करते हैं कि आपकी सेक्स लाइफ कैसी है, अब ये साइज़ कितना बड़ा होगा, तेरा रियल है या नहीं है, प्लास्टिक का है। बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे या बच्चे होंगे या नहीं, तुम्हारे अपने बच्चे होंगे या नहीं। आई एम ए ट्रांस मैन और जब मैं लड़की था मेरा नाम माया था, आज मैं राजवीर हूँ। नमस्कार गाइस, मेरा नाम राजवीर है। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, गुड़गांव में रहता हूँ और मैं प्रोफेशनली आर्टिस्ट हूँ। मैं पेंटिंग्स करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम हेमलता है। मैं भी हरियाणा से रहने वाली हूँ। बाय बर्थ दिल्ली से हूँ, लेकिन रह हरियाणा में रहे हैं और शादी भी मेरी हरियाणा में ही हुई है और शादी हुई है मेरी एक ट्रांस मैन से, तो जिनके बारे में मुझे पता नहीं था। मतलब ये तो पता था कि ये ट्रांसमैन है, लेकिन कैसे क्या ये चीज़ें मेरे को पहले नहीं पता थी। वो सब मुझे इनसे मिलने के बाद ही मुझे पता चला। वो मैंने ही बताया था, वो फेस टू फेस वैसे पता नहीं चलता गाइस। तो जब मैंने बताया तब इसको पता चला, नहीं तो अदरवाइज इसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है। हम लोग पहले दोस्त थे, साथ में काम करते थे, कलीग्स थे। सबसे पहले कलीग्स थे, फिर हम दोस्त बने, धीरे धीरे एक दूसरे को जाना। लेकिन उस टाइम तक मुझे ये नहीं पता था कि एक मतलब इन्होंने ट्रांजिशन कराया है, ये पहले गर्ल थे। मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था और ना ही मैंने कभी इस चीज़ के बारे में कभी सुना था। तो ये मेरी सेकंड मैरिज है। फर्स्ट मैरिज से मेरी बेटी है, जो कि हमारा डाइवोर्स हो गया। उस टाइम मेरा डाइवोर्स चल रहा था जब मैं इनसे मिली थी। ये दूर दूर तक नहीं था कि मुझे डाइवोर्स ही लेना है, लेकिन जब 2 साल तक मैंने खूब कोशिश कर ली, सामने वाले बंदे के मतलब कदर नहीं थी, एक अपनी मतलब बच्ची को भी नहीं देख पाना कि, तो मैंने फिर डिसाइड किया कि जो इंसान अपना खून को ही नकार रहा है कि मैं मतलब नहीं रखना या फिर उसकी तरफ नहीं देखना, तो मैं तो बहुत दूर हूँ। तो यही सोचते हुए मैंने डिसाइड किया, ठीक है, मेरे को मैं अपनी लाइफ आगे और बढ़ाऊँगी, अपना सेटल होंगी मैं। उसी दौरान अपनी बेटी को पालना था, तो मैंने एक स्कूल में जॉब की। किसी से मेरा ऐसा ही रहता था, बस अपना स्कूल से घर, घर से स्कूल, और बीच में जैसे मेरी डेट्स पड़ती थी कोर्ट में जाने की, तो अपने बेटी को लेके मैं कोर्ट जाती थी। यही मेरा चल रहा था। तो उसी चीज़ से थोड़ा थोड़ा मैं ना चाहते हुए भी थोड़ी सी मैं डिप्रेशन की तरफ जा रही थी। तो तभी मेरी इनसे मुलाकात हुई। ये मेरे को मतलब स्कूल में जैसे आपस में बोलना, हाय हेलो करना, इतना ही था। ये देखते थे, बातें करते थे कि मैम आप ऐसे क्यों रहते हो, ये चीज़ें होती थी। धीरे धीरे मैंने इनसे अपनी बातें शेयर करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मैंने ट्रांसमैन के साथ तो मैं रह ही रही हूँ, मैंने स्ट्रेट भी देखे हैं, मुझे कोई डिफरेंट नहीं नज़र आता मुझे। बल्कि इनके साथ मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इनसे मुझे बहुत प्यार मिलता है। लोगों के कमेंट्स होते हैं कि बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे या बच्चे होंगे या नहीं, तुम्हारे अपने बच्चे होंगे या नहीं, ये मोस्टली कमेंट्स होते हैं लोगों के। तो बच्चों की बात करें तो बच्चे तो जो नॉर्मल कपल्स होते हैं, जो स्ट्रेट होते हैं, वो भी कई बार नहीं पैदा कर पाते हैं। अक्सर लोग अभी भी इस टाइप के कमेंट करते हैं कि आपकी सेक्स लाइफ कैसी है, अब ये साइज़ कितना बड़ा होगा, तेरा रियल है या नहीं है, प्लास्टिक का है। जो माया से राजवीर की कहानी इतनी आसान नहीं रही है। बचपन से मुझे जो बॉयज़ वाले गेम बहुत पसंद थे, तो मार्बल्स खेलना, कंचे खेलना और क्रिकेट खेलना, लट्टू चलाना, तो गली में जैसे कि लड़कों के साथ घूमना फिरना, ये सब शौक़ थे मेरे। अब एज ए गर्ल जब हरियाणवी फैमिली में ट्रीट करते थे, तो छोटे बचपन में तो इतना पता नहीं चलता था, तो उस टाइम यही होता था कि बच्चा है, चलो भाई खेल रहा है। लेकिन जैसे जैसे एज बड़ी होने लगी, तो वैसे वैसे पैंट शर्ट से मना होके और वो सूट सलवार के लिए प्रेशराइज़ किया गया। ये हो गया था 10-12 साल के बाद से, मीन्स कि ऐसे आपको सूट सलवार पहनना है। और बाल जो मेरे शॉर्ट ज़्यादा तो कभी नहीं करवाए, क्योंकि वो मम्मी को हमेशा से लॉन्ग हेयर ही पसंद थे, तो वो बड़ा केयर करती थी मेरे बालों की। स्कूल में जब मुझे गर्ल्स पसंद थी, तो मेरे एक ख़ास दोस्त ने कहा था कि भाई तू एक लड़की है और एक लड़की का लड़की के साथ रहना कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और तुझे जैसे पसंद है ना लड़कों की तरह रहना, यहाँ पर स्कूल में चाहे कितना मर्जी कैसे भी रह लो, लेकिन एक्चुअल में तेरी बॉडी एक फ़ीमेल बॉडी है। तो जिससे मुझे ये रियलाइज़ हुआ, हिट किया माइंड पे उसकी बातें कि ये रियल
मतलब रियल है एकदम कि एक्चुअल यही लाइफ है। तो स्कूल कंप्लीट हुआ, देन उसके बाद शॉप और जॉब वो मैंने किया। तो उस टाइम पे मेरी एज 20-21 के आसपास मेरी एज रही थी। तो धीरे धीरे फिर मैंने 4 to 5 ईयर्स अराउंड मैंने शॉप रन की एंड जॉब की। इवन मैं जब जॉब भी करता था ना, तो वहाँ पर भी मैंने पैंट शर्ट ही पहन के जाता था। तो धीरे धीरे जो घर में परमिशन नहीं थी, जब मैंने सेल्फ कमाना शुरू किया तो उस टाइम मैंने कैसे अपने आप अपना लुक चेंज किया। उस पैंट पहनना मैंने शुरू कर दिया था लॉन्ग कुर्ते के नीचे, लॉन्ग, बस उस कुर्ते का साइज़ छोटा होता चला गया और वो शर्ट पे आ गया। तो जब मम्मी को बताने का टाइम आया तब मैंने एक सत्यमेव जयते का एपिसोड मैंने पहले देखा था। एक ट्रांस वूमेन थी, उनका केस आया था और वो मैंने मम्मी को दिखाया। जब मैंने उनको ये दिखाया तो उनको देख के बहुत मतलब शांत हो गई थी वो। लेकिन उसके बाद फिर मैंने इनसे पूछा कि मम्मी, अगर मैं ये कराना चाहूँ तो आपकी क्या थिंकिंग है, आप ऐसा क्या सोचोगे? तो उसमें उन्होंने कि वो कराने में, सर्जरीज कराने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा ये डर लगता है सर्जरीज वगैरह से ज़्यादा रिस्क ना, जान जाने का खतरा। दूसरा, आस पड़ोस लोग क्या सोचेंगे उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम खुद ही कैपेबल हैं सारी चीज़ें करने के लिए। हमें किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे घर घर जाके बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एक पॉजिटिव आंसर मिला ना, तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने उनको डेफिनेटली तब बोल दिया कि मम्मी मुझे ऐसा कराना है। तो जब मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट फाइनली जब करवाना चाहा तो मैंने सोचा कि एक है ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं चेंज होऊंगा तो मैं जहाँ पे जा रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ या मैं जो शॉप रन कर रहा हूँ, वहाँ पे चेंजेस लोग देखेंगे, क्योंकि डेली नए कस्टमर्स आते हैं और कुछ पुराने कस्टमर्स भी आते हैं, वो मुझे देखेंगे या ऐसा कुछ करके। तो मैंने शॉप को शट डाउन कर दिया था एंड जॉब से मैंने रिज़ाइन कर दिया था। तो वो मुझे ये था कि लाइक इतना मैंने अमाउंट इनफ मैंने अरेंज कर लिया है, तो अब मुझे अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना है। तो मैंने सबसे पहले साइकियाट्रिस्ट से कांटेक्ट किया। जब उन्होंने मुझे लेटर दे दिया, यानी कि अलाउ कर दिया हार्मोन ट्रीटमेंट लेने के लिए, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट जब लेटर प्रोवाइड कर देते हैं तो उसके बाद आपको हार्मोन ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है, तो उसके बाद ही आप सर्जरी कर सकते हैं। तो 25 अगस्त 2015 में मेरा फर्स्ट डोज था, जब मैंने फाइनली अपना फर्स्ट डोज़ लिया हार्मोन ट्रीटमेंट का। तो उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मैंने आज ही जैसे डोज़ लिया है, आज ही मेरे को सारे चेंजेस आ जाएंगे। 17 सितंबर 2015 में मैंने फाइनली अपने लॉन्ग हेयर से शॉर्ट हेयर किए, और उसके लिए बहुत सारी गट फीलिंग्स चाहिए थी गाइस, क्योंकि सीरियसली मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ना कि आज तो घर जाने पे मेरी जो हालत होने वाली है ना, जो कभी मैंने हेयर कट नहीं करवाए थे, एक बार पहले बचपन में करवाए थे तब मुझे इतनी पिटाई हुई थी मेरी। जब मैंने हेयर कट कराया था तब उसी दौरान मैंने 1-2 बातों में ये बातें शेयर की थी कि मुझे ऐसे ऐसे अपना ट्रीटमेंट करवाना है। जो मेरी दादी के वर्ड्स थे, वो दादी के नहीं थे एक्चुअली, जो और रिलेटिव्स थे जो उनको बोलते थे कि तेरा शरीर ख़राब हो जाएगा एक टाइम के बाद, तूने हमारी नाक कटवाने वाला काम कर दिया, ऐसा करा दिया, वो करा दिया। तो मुझे सुन के सिर्फ़ और सिर्फ मतलब एक ना बहुत कूल एक माइंड को ये लगा कि मैं क्या हूँ, मुझे लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो अपनी तरफ से बेस्ट पार्ट था, बड़ों के रिस्पेक्ट में मैंने डेफिनेटली उनसे शेयर किया। उनका रिव्यू क्या है या वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो उनकी सोच है। उस दौरान ना, जब आप मतलब एक हो जाता है कि मैंने जब हार्मोन ट्रीटमेंट मेरा स्टार्ट हुआ था तो एक है ना टॉम बॉय वाला लुक आ जाता है प्रॉपर। तो एक अलग लोग थोड़ा ना देखते कि भाई ये लड़का भी लग रहा है और लड़की भी लग रहा है, क्योंकि लोग जब आपके चेस्ट की तरफ देखते हैं ना तो एक वियर्ड फील होता था कि भाई ऐसा क्यों देखते हैं लोग, और कि भाई लोग है ना ऐसे एक बार देख रहे हैं आंखें, फिर वो आपको देखते ही जा रहे हैं। उसके बीच में वॉशरूम जाने में वहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि गर्ल्स वॉशरूम में जाने पे मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि लड़कियों ने शाउट किया है और वो बोलते थे कि लड़का। फिर जब वो देखते थे कि हाँ भाई चेस्ट की तरफ जब उनका ध्यान जाता था तो वो ये देखते थे कि हाँ भाई ये गर्ल है। पर ये फिर उस टाइम ये प्रॉब्लम रहती थी कि वॉइस लड़कों जैसी है, ये हल्की फुल्की दाढ़ी मूछें आ रही हैं आपको, तो ये ऐसे कैसे, तब उनको थोड़ा बताना पड़ता था। फिर सेकंड सर्जरी के लिए गया था जिसमें कि यूट्रस ओवरी रिमूवल की सर्जरी होती है। तो जब मैंने हार्मोन ट्रीटमेंट लेना शुरू किया था तो जो पीरियड की प्रॉब्लम है वो तो उसी टाइम पे स्टॉप हो जाती है 2-3 मंथ्स में। तो फिर उसके बाद जब यूट्रस ओवरी रिमूवल कराते हैं तो वो डेफिनेटली ये है कि हम उसको परमानेंटली रिमूव करा रहे हैं तो वो बंद हो जाएगी। फिर उसके बाद जब मैंने
लास्ट सर्जरी यानी कि जो बॉटम सर्जरी थी, तो बॉटम सर्जरी में भी गैप अराउंड मेरा 1 से 1.5 साल रहा और फाइनल सर्जरी करा के मैं रिलैक्स हुआ। और फिर एक जो एक्चुअल एक फील थी, एक ये था कि एक मैंने जंग जीत ली है अपनी ज़िंदगी की। तो जो ओवरऑल मेरी जर्नी का एक्सपेंड अराउंड मेरा जो है 7 to 8 लाख के अराउंड टोटली लगा, क्योंकि देखो ये अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ और ये अराउंड मैं 2015 में जब मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था तब से अब जब तक की जर्नी, जो बीच में मेरी 3 से 4 साल में मेरी जर्नी ख़त्म हुई है, तो उसका मैं बता रहा हूँ। मेरा जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया तो मैंने सोशल मीडिया पे अपने जर्नी शेयर करना शुरू किया था कि लाइक जिससे जो ये सब चीज़ें देखेगा तो शायद जो इन चीज़ों को प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो वो कांटेक्ट करेगा या फिर उनको हेल्प होगी। क्योंकि एक होता है ना कि जब हम अपने जैसा कोई देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो उस दौरान मैंने नेगेटिव कमेंट्स के भरमार अपने वीडियोस के सेक्शन में देखा, कमेंट सेक्शंस में, तो लाइक कि तू जब लड़की था तो ये सब कराने की क्या ज़रूरत थी, और लड़की था तो उससे ये सब कराने से पहले हमारे पास आ जाता एक बार, या साइज़ तेरा कितना बड़ा है, और अभी अभी भी तू लड़की ही है, अभी भी तू लड़की है, और पहला कोई ऐसा लड़का है जिसको पीरियड्स होते हैं। तो इस टाइप के कमेंट्स के अभी भी तू छक्का है, हिजड़ा है, और मतलब गालियाँ भी दे रहे हैं लोग। जो लोगों के नेगेटिव कमेंट्स थे उन चीज़ों से बाहर निकला। पहले डिप्रेशन फील होता था, लेकिन धीरे धीरे अपने लेवल को ग्रो किया कि लोग कुछ भी सोचे हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कुछ कहते कि मतलब बच्चे ही सब कुछ नहीं होते लाइफ में, पहले खुद खुश रहो तब आप बच्चों को अच्छे से लाइफ दे पाओगे। तो अब रास्ते ऑलरेडी बच्चा है, पर हमने सोचा अभी आगे हम जब होगा तो ओबियस है सोसाइटी में पता ही चल जाएगा, जब बच्चा हम प्लान करेंगे सब चीज़ें होंगी। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बच्चे सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन रास्ते आप कैसे बनाते हो, कैसे आप सोचते हो, वो आप पर डिपेंड करता है।